यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जब मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। मेरा सवाल गौरव जी से है। मेरा सवाल भी गौरव भाटिया सर से ही है। सर, मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए आया था, उसमें बोला कि 94 लाख फैमिलीज को, खुद नहीं समझ रहे हैं। 94 लाख फैमिलीज को आप 2 लाख रुपया देंगे, मेहता और वो जो है फेज मैनेजमेंट में था, ये इंस्टॉलमेंट में है। इंस्टॉलमेंट और फेज मैनेजमेंट आपको नहीं समझ में आता है। अरे आप गौरव जी सबका जवाब दीजिए, और युवाओं से भी सवाल लूंगी। बोलिए गौरव जी। सबसे पहले शुरुआत इससे होनी चाहिए, ये 9वीं फेल वाले क्या जाने 10,000 रुपए ईमानदारी के क्या होते हैं? पास है गौरव भाटिया जी, थिएट्रिक्स फिर करोगे, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले, जिस चीज की डिग्री देखो आप इस पे आओगे, जो चीज गौरव भाटिया साहब इस पे आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है मैडम, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स है, और यही सब ये शब्द बोलते हैं। ये कटाक्ष और समाज में जो है द्वेष फैलाने वाली बातें ये करते हैं, डिबेट में भी वैसा ही लाते हैं। चौथी फेल की बात नहीं करते, 7वीं पे चले जाते हैं। 9वीं फेल है, चौथी फेल है। पॉलिटिकल साइंस पूरे देश का डिग्री मांग रहा है। कोर्ट ने, चलिए मैं मान लेता हूं, प्रधानमंत्री कितने, वापस आते हैं मुद्दे पर, आते हैं। कोर्ट से बोला गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे को डिग्री मांगेंगे। मैं अकेला आदमी है जो डिग्री ये हमला आपकी पार्टी पर भी होता है कि दो गुजरात के लोग, अकेला शख्स है कि जो डिग्री नहीं दिखाता, डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे का डिग्री मानेंगे। ये है इनकी नीति। प्रधानमंत्री जी जब हलफनामा देते हैं, थोड़ा संविधान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? कोई बात बहुत गलत है। कमजोर खिलाड़ी बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूँ, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। हाँ, सबसे पहले 10,000 रुपए, मैं जवाब लूंगी। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है अपनी बहनों को, और उनमें इतना दमखम है, वो इसी 10,000 से 10 लाख बनाएंगे। आपकी तरह आपने प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। दूसरी बात, मुद्रा योजना, आपको मालूम है केंद्र की योजना है, और करीब 35 करोड़ लोन मिले हैं। 68% जो लाभार्थी हैं पूरे देश में, बिहार में भी, वो महिला हैं। ये क्या बड़ी बात नहीं है? वहां औसतन लोन 60,000 रुपए से 70,000 रुपए। सरकार ऐसे ही सशक्तिकरण करती है। लेकिन दुख की बात क्या है, नवरात्रों की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है। जिन्होंने मोदी जी की मां को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने AI वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा है और डिलीट करवाया है वो वीडियो। अगर सच रहा हो आप बताइए, ऐसी पार्टी के लिए कौन युवा वोट करेगा, कौन बहन वोट करेगी, जो एक 99 साल की माता जी के लिए अब शब्द कहते हैं, गाली देते हैं? कोई नहीं वोट करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। वो वीडियो क्या सबसे बड़ा सेल्फ गोल नहीं था आप लोगों के लिए? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा आपने एक मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। और आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? नहीं कहा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं बीच में अब दूसरों के लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है, वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और मां को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो लगेगी। ये भी गलत है, चल लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो, तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग मेरी मरी हुई मां को, मेरी भी मां क्या नाम जो है इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी मरी हुई मां जो है इस समय राजनीति में भी नहीं थी। सच बात यह है कि उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया,
कोई खेद नहीं व्यक्त किया गया, कोई अमित शाह नहीं बोले, कोई जो है प्रेम शुक्ला तक ने खेद नहीं व्यक्त किया। यहां पर तो हमारा कोई कार्यकर्ता था या नहीं था वो भी क्लियर नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वो पोस्ट पे बात सुन लीजिए ना, वो जेल गया। वो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया था, सुन लीजिए आप, वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया। एआई वीडियो आया, एआई वीडियो आया, एआई वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। अच्छा, कोर्ट ने कहा हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की बातों को गाली देना ठीक बता रहे हैं, एक वोट मत देना ऐसे लोगों को। अगर उस वीडियो में, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना, और अगर उसमें गाली नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी, झूठी भारतीय जनता हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश जो है हाईकोर्ट ने, आप देखिए फिर आप बोलते हैं उनको मैं रोकती हूँ, ये तो गलत है ना। वेट फॉर योर टर्न सर, वेट फॉर योर टर्न। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में बच्चों एक भी कांग्रेस ने गाली दी हो तो कांग्रेस को वोट मत देना, ठीक है। और अगर गाली नहीं दी हो तो भाजपा को वोट मत देना। छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा अभी कि जो है गाली दी गई है, तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार सोनिया जी के लिए और मनमोहन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 2007 सबसे पहले देख लीजिएगा, मौत का सौदागर गाली किसने दी? सोनिया गांधी ने स्वयं दी, स्वयं दी। और अगर कोई राजनीति में रह के दूसरों को गाली देता है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देता है, ये उतना ही गलत है। और तब भी मैं आज एक बात कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार बता सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं कामना करता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो, यही स्वस्थ प्रणाली है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देंगे। चौकीदार चोर है कहने की हिम्मत कैसे पड़ती है, आप बताइए? क्या ये गाली नहीं है? पूछिए उनसे, अगर है दम का पूछना चाहिए। गाली की परंपरा कहीं है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में, और कहीं नहीं। मेरा सवाल केवल भाजपा में है। मेरा सवाल गौरव जी से है कि जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के लिए योजना लाए तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक लुभावना हो गया। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। इसलिए कह सकते हैं मेरे भाई, पहली बात तो राजस्थान में जब वो लाने की बात करते हैं, कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि वो गारंटी टूटेगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। राजस्थान में सरकार बदल गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं कह रहे हैं ना आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई? 2। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रमोशन हो जाता है, उनको जो है सांसद नेत्री बना दिया जाता है। और हमारी गारंटी क्या है? 1 मिनट अंजना जी, बस मैं लेके आया था आंकड़े। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1500 रुपए, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, दिल्ली में हमने योजना शुरू करी, ओडिशा में करी, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हर जगह पे अपना वादा पूरा कर रहे हैं और सालों साल से चल रहा है, एक इलेक्शन में नहीं। एक इलेक्शन के बाद दूसरी बार आया मध्य प्रदेश में, हमारी योजना चलती रही। हाँ। इसीलिए जनता को हम पे विश्वास है। छोटे छोटे दोनों सवाल लेते हैं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी, तो सर बात ऐसी है कि ये क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैसा कई बार पुरुषों के समर्थन से होता है और पुरुष जो हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, महिलाओं के नाम पे लोग पैसा दिलवा देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? लोगों कह रहे हैं सशक्तिकरण, और साथ ही अगर पुरुष छीन लेंगे तो उनका क्या? नहीं, मेरा सवाल भी गौरव भाटिया सर से ही है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए सबका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि 10.5 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए, कोई चुनाव से लेकर नहीं था। 12 करोड़ टॉयलेट बने, कोई चुनाव नहीं था। महिला आरक्षण बिल आया, कौन सा चुनाव था आप बताइए? हमने पास किया, संविधान संशोधन किया। इसलिए ये सोच कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पता चला गांधी परिवार हट गया और गरीबी हटाई तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। मेरा सवाल सेफ्टी को लेके है। आप लोग बोलते हैं कि इतने रकम देंगे, लेकिन रिसेंटली कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी की वो बता रही थी कि किस तरीके से छेड़छाड़ के मामले होते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आप स्कूल्स बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, ये सब बोलते हो,
तो महिला सुरक्षा क्या है? मैं सभी से सवाल पूछती हूँ, सभी से। और जब आप लोग एक दूसरे के माँ बहनों को गाली देते हो, जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो, तो हमारी क्या करोगे? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र जी आपसे कि आप लोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, उस पर रोड मैप बताइए। और गाली गलौज जो करते हैं वो इनका क्या सम्मान करेंगे, पूछ रही हैं वो। हम लोग सम्मान करते हैं। और देखिए, गाली गलौज दोनों करने वाले यहाँ किनारे खड़े हैं। एक हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए गाली दिया गया राजद के मंच से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया कांग्रेस के मंच से। तो इन दोनों को और सुरक्षा पर भी मैं आ रहा हूँ, और इसीलिए कि कोई मेरी बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने वहां पे 33% पुलिसकर्मियों की बहाली में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रखा है। और अब इसकी सीमा को भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, ये 40% होने जा रहा है। बोले मेहता सर। देखिए, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जल्दी पहले सॉरी तो बोल दीजिए मेरे नेता के माँ को जो गाली दिया गया था, उसके लिए आप ही तो बोल दीजिए। नेता लोग तो आपके नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लगता है कि नेहरू जी को नहीं पढ़ रहे हैं। नेहरू जी को पढ़िए। और नेहरू की माता जी नेहरू जी को डोंट स्पेयर मी शंकर, जो कार्टूनिस्ट थे, डोंट स्पेयर मी शंकर, जो नेहरू जी, उनके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है ब्रॉडकास्टिंग मूवी बनाई थी, जिसमें नेहरू जी को रोते हुए दिखाया गया, नेहरू जी को 1962 की लड़ाई में दिखाया गया। और एआई का जो आज तक है, आज तक गाली दिया गया, कोई मंच पे हमारे किसी माता पिता को गाली नहीं दिया गया। वीरेंद्र जी, आप ये मान लीजिए। और जहां तक वीडियो की बात रही है, वीडियो में कोई गाली नहीं दिया गया। आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत लगाइए। कोई नहीं। अब जहां तक महिला सुरक्षा की इन्होंने बात कही, आज ही पटना में 3 बलात्कार हुए हैं बिहार में। आप खुद ही देखिए क्या महिला सुरक्षा है। इन जिन बच्चों का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए स्कूल और कॉलेजेस वहां पर कितने हैं, महिलाओं का ड्रॉप रेट कितना है। स्कूल में 40% जो है बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, हायर सेकेंडरी में नहीं जा पाते हैं। 6% जो है आपके पूरे ग्रेजुएट है, महिलाएं कॉलेज नहीं पहुंच रही हैं। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है मात्र बिहार में। मेडिकल कॉलेज मात्र 13 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज। आप देखिए, सुरेंद्र जी, अब टाइम खत्म हो गया सर, मैं टाइम ही नहीं दे सकती सुरेंद्र जी। और आपने हमारे रिपोर्टर के लिए ऐसा आप शब्द इस्तेमाल किया है, आपने झूठा बोला है उनको। नहीं, अगर गलत है, हमने कहा कि ये दावा झूठ है। मैं फिर से हमने रिपोर्टर के लिए आपने बोला रिपोर्टर का दावा झूठा। मैं भी, हाँ, ये आप बोलिए, ये फिर भी समझ में आता है झूठा, व्याकरण की कमी हो गई है, तो रिपोर्टर ऑफेंडेड फील न करे। रिपोर्टर का दावा झूठा है, ठीक है। और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप इसके लिए माफी भी मांगे, ठीक है। अब आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। आपको हम दूसरी बात बता दें। आज की डेट में महिलाओं के बारे में जितनी बात थी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना था पकड़ा जा चुका है। अब आप आ जाइए भ्रष्टाचार पर। आप कोई ऐसी सरकार देखें बच्चों, 17 दिन में 12 पुल गिर जाते हैं। इनके यहां पे 17 दिन में 12 पुल गिरते हैं, और 7,581 करोड़ का क्या नाम पुलिया 130 पुलिया जो है इनके यहाँ चूहा खा जाता है। ठीक है गौरव जी, चूहा खा जाता है। इनके यहाँ पर 1000 करोड़ का बांध जो है वो चूहे खा जाते हैं। 9 करोड़ लीटर दारू चूहे पी जाते हैं। चलिए, इनके यहाँ भ्रष्टाचारी जो है 9 करोड़ लीटर चूहे दारू पी जाते हैं। और बाकी थिथरई की बात तो जो भी बताते रहे। पूरे विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है, जो गोभी अपनी भाषा पे संयम रखिए। और रही बात नकली गांधी की, तो एक नकली फेंकू या असली फेंकू जो है आपके यहाँ पर है। और रही बात गाली गलौज की कीजिएगा तो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपने जेब में रखिए। मैं पुनः